101 स्लाइड्स लेकर आया हूं, जिसमें से 50 से 60 मैं कराऊंगा और बाकी होमवर्क में देंगे। किस किस तरीके के सवाल पूछे गए उन सब पे हम बात करेंगे। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं तो रिमाइंडर से शुरुआत करते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम पे आएंगे कि रिमाइंडर क्या है। ऐसा समझ लो जब कोई आपका काट के चला जाता है ना और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। जब कोई आपका काट के चला जाए और जो बच जाए वो रिमाइंडर है। तो आपसे अच्छा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता, या मुझसे अच्छा इस चीज को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि हम जीवन में हर दिन उस दौर से गुजर रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिमाइंडर से। जानते हैं रिमाइंडर क्या है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। रिमाइंडर का मतलब क्या है? शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या है? शेषफल। ठीक है, अब शेषफल क्या है पहले जानना पड़ेगा। शेषफल क्या है अभी मैंने बताया। बाकी लोगों को भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैं तैयार होकर आ चुका हूँ मुंह हाथ धो के। बहुत जानदार और शानदार पढ़ने वाले हैं, पूरी ताकत लगा देंगे आज की क्लास में, आप भी और मैं भी। ठीक है, तो सब लोगों को एक बार जोड़ लीजिए, जितने भी लोग हैं हमारी क्लास में आते हैं पढ़ते हैं। कमेंट ठीक चल रहा है भाई? सब कुछ दिख रहा है? आज कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं। चलिए, तो मैंने एक छोटी सी बात कही आपसे यहाँ पे कि अगर हम एक संख्या को लाइक 19 को 5 से काटने लगे, तो कविता मैडम ने आपको बताया होगा कि भाग सिर्फ उतना ही देंगे जितना 5 के पहाड़े में आएगा। बताया होगा, यानी कि 5 चौक 20 नहीं कर सकते, 5 25 नहीं कर सकते। अगर संख्या 192 भी होती तो डायरेक्ट 80 नहीं कर सकते, 40 नहीं कर सकते, केवल 10 तक यहाँ पे आएगा। तो हम कैसे भाग लगाते हैं कि जी 5 दिया 15 और बचता कितना है? 4। 4 बच जाता है। क्या 4 में 5 का भाग लग सकता है? नहीं लग सकता। इसका मतलब कि ये जो 4 बच गया, जिसको भाग नहीं लगाया जा सकता, जिसको अब नहीं छीना जा सकता, जिसको अब नहीं काटा जा सकता, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, वो उस लिमिट तक कट गया, अब नहीं काटा जा सकता, जो बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं कि ये शेषफल है। जो मैंने कर्म किए थे उनका जो फल मिलना था, उसमें बस ये शेष बचा है और कुछ भी नहीं। इसी को हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। बहुत बेसिक से इतने खूबसूरत खूबसूरत सवाल लेकर आया हूं, जिन्हें करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, शेषफल और रिमाइंडर। ठीक है, मैंने कहा मैं जिस 5 से इसको भाग कर रहा हूं, जिस 5 से इसको भाग कर रहा हूं, उस 5 को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। जिससे भाग करते हैं, जो हमारा काट रहा है वो भाजक है, भागेगा वो भागेगा, भाजक है डिवाइजर। जिससे भी भाग कर रहे हैं भाजक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इस 19 को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, यानी कि भाज्य। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड यानी कि भाज्य। ठीक है, अगर मैं इस 3 की बात करूं कि ये 3 क्या होगा, तो आप बता सकते हैं मुझे? ये 3 क्वोशेंट होगा। क्वोशेंट, भागफल। जो कोई आपका कर्मों का फल लेके भाग गया उसे क्वोशेंट कहते हैं। ये क्या है? भागफल। ठीक है, ये भागफल है, ये डिविडेंड भाज्य है। अच्छा, आप एक चीज नहीं देख रहे कि ये जो 15 कटा है, यानी ये 5 गुणा 3 कटा है, यानी 19 में से 15 घटाया है तो 4 आया है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस 4 को इस 15 में जोड़ेंगे तो 29 आएगा। और ये 15 कैसे आएगा? 5 गुणा 3 करके। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 19 है, ये 15 यानी कि 5 गुणा 3 और प्लस 4 करने पे आया। 19 बराबर कितना आया है? 5 गुणा 3 प्लस 4, ऐसे आया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होगा, बराबर होगा डिवाइजर इनटू, ये मैं मिटा देता हूं, अलग से लिख दूंगा। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
प्लस रिमाइंडर, यही बोलेंगे इस चीज। डिविडेंड बराबर क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर था। इसी चीज को मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं कि भाज्य बराबर भाजक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इतनी सी बात है। इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम हम सीखते हैं, सारा कुछ सब कुछ इस रिमाइंडर थ्योरम पे डिपेंड है। जो आग लगनी है आज की क्लास में वो इसी पर निर्भर है, इसी से लगेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल ही क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। जो हम शेषफल प्रमेय की बात कर रहे हैं वो ये शेषफल प्रमेय होती है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबको समझ आ रहा है? एक बार मैं देख लेता हूं। बहुत छोटी सी बात से मैंने शुरुआत की और इस छोटी सी बात पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप हिल जाएंगे, आपको लगेगा इस पे भी सवाल आते हैं, इस छोटी सी चीज पे भी सवाल आ रहे थे। 4512 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल 3312 लोगों ने लाइक किया है। ये कैसी बात कर रहे हो आप? पसंद नहीं है? अभी तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मैं उसका अनाउंसमेंट अलग से करूँगा। जितना मुझसे मैक्सिमम हो सकता है मैं इन 3 महीनों में पूरी कोशिश करूँगा कि जी जान लगा के हर एक बच्चा जो इस चैनल पे हमारे साथ पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो। जहाँ मुझे किसी टॉपिक के नोट्स अवेलेबल करवाने होंगे, कोई टीचर ला के पढ़वाना होगा, मैं सब कुछ करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा मुझे बच्चों को करंट के भी नोट्स देने हैं, मुझे लगेगा बच्चों को पॉलिटी के भी नोट्स देने हैं, वो सब कुछ मैं करूँगा। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि एक भी बच्चा जो सिलेक्शन ले वो यहाँ से जरूर हो, सीजीएल दिसंबर वाले एग्जाम में। कोई भी ऐसा ना हो जो ना हो यहाँ। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, तब आप देखेंगे कि क्या इस पे सवाल आ रहे हैं और किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। एक में पहले बहुत, ये रिमाइंडर थ्योरम आप देख लो, यहाँ पे भी लिखी हुई है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक छोटा सा सवाल है, पहले एक छोटा सा सवाल करा रहा हूँ और इस छोटे से सवाल के बाद हम कई सारी चीजें करेंगे, बट एक ये छोटा सा सवाल पहले कर लें, फिर हम और अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे। मैं अलग से भी लेके आया हूं आपके लिए सवाल कि भाई कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जी जान लग जानी चाहिए। क्यों भाई? आज की सवाल आपको भी पता है कि किस लेवल के हमने सवाल लिए हैं, कितने मजेदार हैं और कितनी मजेदारी है उन सवालों में। जी जान लगेगी तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये तो मैंने कर लिया था। कौन से सवाल की बात कर रहे हो? मैं पूछता हूँ अभी आपसे। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है कि भाई आप किसी चीज को भाग कर रहे हो, ठीक है? तो शेषफल 28 है, 28 है। शेषफल कितना है? 28 है। ठीक है, अब मैंने कहा यदि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना, ठीक है, यही लिखा हुआ है, भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 28 है। भाई ये आपने कैसे लिखा था? डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवाइजर जो है वो 7 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद 3 टाइम्स द रिमाइंडर, 3 टाइम्स रिमाइंडर का है। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, अगर ये डिवाइजर जो है, ये डिवाइजर है हमारा, ये रिमाइंडर का 3 टाइम्स है, यानी अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूं तो आप ये कह देंगे कि ये 84 है। बोलो, कह देंगे? कह देंगे। इसने ये भी बोला हुआ है कि ये भागफल का 7 गुना है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये इसका 7 गुना है। कोई मुझे बता सकता है कि 84 किसका 7 गुना होता है? तो आप कहेंगे जी 12 का होता है, 12 सत्ते 84, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
जो लोग नए आए हैं जुड़ रहे हैं, मैं फिर बताता हूं मैंने भी क्या पढ़ाया है आपको। ये आ जाएगा, सिंपल है भाई, ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर का 3 गुना है और ये इसका 7 गुना है, तो 12 का 7। अभी आप देखो क्या लिखा हुआ है, भाजक भागफल का 7 गुना, 12 7 84, रिमाइंडर का 3 गुना, सही लिखा हुआ। अब मुझे डिविडेंड बताना है, मुझे क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको, पीछे देखो, मैंने ये थ्योरम पढ़ाई है भाई, जो लोग अभी आए हैं उनको बता देता हूं। मैंने कहा रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है बात, इसी पे हम सवाल कर रहे हैं। तो अब हमें डिविडेंड निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई डिविडेंड, देखो डिविडेंड बराबर होगा 84 गुणा 12 और प्लस रिमाइंडर 28। अब हम ये देखते हैं कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम पूरा नहीं करेंगे इस सवाल को, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 4 दूनी 8 और 8 इधर, 8 और 8 6, 6 एक ही में आ रहा है। ठीक है, 6 एक ही में आ रहा है, तो हम उससे आगे नहीं जाएंगे। इस सवाल को हमें करने की जरूरत नहीं है। 1036 ये हमें सीखना है। स्टार्टिंग की क्लास हमेशा आसान रहती है, मैं कुछ नया कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ ऐसे बच्चों को भी जिन्हें कुछ नहीं आता, तो आपको उन लोगों का भी थोड़ा साथ देना है, मजा आएगा। 4900 लोग देख रहे हैं, 4600 लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। 200-300 लोग हमेशा रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये डिवाइजर है 84, ये डिविडेंड निकालना था, ये 28, इसका 3 गुना। जिन्होंने अभी लेट शुरू की क्लास वो बाद में भी देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, वीडियो में यही फायदा है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल कितने लोग बता सकते हैं मुझे इस क्लास के अंदर, इस सवाल को कितने लोग बता सकते हैं? कोई है आप में से जो बता सकता है? ये कह रहा है भाई कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 6 से भाग करने पर समान भागफल और शेषफल प्राप्त हो। इसका मतलब पता है क्या है? ये कह रहा है क्वोशिएंट भी बराबर हो और शेषफल भी बराबर हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? एनीबॉडी एल्स? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बच्चा बता सकता है आंसर? 5001 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कौन बता सकता है? कई बच्चे बता रहे हैं 2, कई बच्चों को वॉइस में दिक्कत आ रही है। वॉइस तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू तो नहीं है वॉइस में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वॉइस में कैसे इशू आ सकता है? अब एक बच्चा बता रहा है एक बच्चा बता रहा है 5। ये इतना सिंपल सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल प्री एग्जाम में आ जाए या मेंस में भी, तो बच्चे कितने सारे गलत कर देंगे। उन्हें लगेगा नन ऑफ दिस, उन्हें लगेगा कैन नॉट डिटरमाइन। एक बात बताओ, अगर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें मैं 6 से भाग करूं, तो शेषफल कितने बच सकते हैं? कितने बच सकते हैं भाई? शेषफल बचाना है, ऐसा नहीं 0 बचाना है, शेषफल बचाना है। लिखा हुआ है शेषफल होना चाहिए, क्वोशिएंट होना चाहिए और समान होना चाहिए। तो इतनी सिंपल सी बात है कि मैं जब 6 से भाग करूंगा तो 5 रिमाइंडर बचा सकता हूं, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं संभव। कैसे बता भी देता हूं, देखो, या तो भाई 6 गुणा 5 प्लस 5, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर। तो 6 पंजे 30 और 5, एक संख्या 35 हो जाएगी, जिसको 5 बार भाग लग रहा है और 5 बच रहा है। फिर 6 गुणा 4 प्लस 4, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट आपके लिए लिख रहा हूं, 28। 6 गुणा 3 प्लस 3, 6 तिया 18 और 3 21, बोलो भाई। उसके बाद 6 गुणा 2 प्लस 2, आप कहेंगे 14। उसके बाद 6 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 7। यही आंसर है, यही आंसर है 35 28 21 14 7। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं। बेहद आसान सवाल था, ऐसा कोई बच्चा जिसे ना समझ आई हो। अंजलि IAS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात से भी बड़ी समस्या है